आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से हमारी सभी की ओर से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे बात करूंगा। जब हम जीवन जी रहे हैं तो वो जीवन ठीक दिशा में जा रहा है, हम जो जी रहे हैं वो ठीक दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या प्रमाण माप है उसका? तो उसका प्रमाण माप है कि अगर हम ठीक से जी रहे हैं तो जैसे 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 हम जीवन जीते जाएंगे हमारी समझ गहरी होती जाएगी, हमारे प्राण में विस्तार का अनुभव होने लगेगा। जीवन में आनंद, उल्लास, शांति, प्रेम, करुणा, उदारता, निर्भयता, ये जो गुण है वो बढ़ते जाएंगे। अगर हम ठीक दिशा में नहीं जा रहे हैं, हम असत्य की ओर जा रहे हैं, तो क्या प्रमाण है उसका? उसका प्रमाण है जीवन बोझ लगेगा, जीवन जीना अच्छा नहीं लगेगा, बोझ से भारे भरकम जीवन में अशांति, कंटाड़ा, द्वेष, ईर्ष्या, तिरस्कार, ये भावनाएं बढ़ती चली जाएगी। तो समझो कि हमारा जीवन असत्य की ओर जा रहा है। अगर हम सत्य की ओर जा रहे हैं, अगर हम विस्तार की ओर जा रहे हैं, तो आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, निर्भयता, ये सारे गुण उसका प्रागट्य है कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, हमारा जीवन ठीक दिशा में जा रहा है। और प्रतिदिन जब सुबह आए, हम उठे, हम कर्म पर जाए, कर्म शुरू करें, उससे पहले एक चिंतन करना है। इस जगत में कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी कुछ भी काम करता हो, कोई भी काम हम करते हैं, तो आखिर में आप अपने से पूछो कि क्या पाना चाहते हो? जो काम आप कर रहे हो, जो जीवन आप जी रहे हो, उसमें आप पाना क्या चाहते हो? अपने से पूछो। क्या जवाब देता है भीतर का मन? आपका मन क्या जवाब देता है? जैसे जैसे आप पूछते जाओगे, ये कोई रेडीमेड जवाब नहीं, जैसे कि मैं आपका जवाब कह दूं उसे मत मानना, आप पूछते चलो अपने से। जब सुबह में आप जागो, अपने से पूछो कि चलो आज के जो मैं कर्म कर रहा हूं उसका कारण क्या है, मैं किस लिए कर्म कर रहा हूं। एक बात तो सब सहमत हो जाएंगे, कोई कर्म इसलिए नहीं करता कि मैं कर्म इसलिए करूंगा आज कि मेरे जीवन में दुख बढ़ जाए, मेरे जीवन में पीड़ा बढ़े, मेरे जीवन में संताप बढ़े, इसलिए कोई कर्म नहीं करता। लेकिन देखो, हम हमारा जीवन अगर ठीक से अभ्यास करें, सारे मनुष्यों का जीवन अगर हम ठीक से अभ्यास करें, तो जैसे जैसे जीवन मनुष्य जीता जा रहा है, जीवन में दुख, पीड़ा, संताप का अनुभव बढ़ता ही जा रहा है। मनुष्य बचने की कोशिश करता है आज तक कि आप जो मनुष्य की कोशिश है कि चलो ऐसा था एक समय में कि अभी लोग साक्षर नहीं थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, तो ऐसा लगता था कि अक्षर ज्ञान नहीं है मनुष्य के पास, इसलिए दुखी है। चलो अब तो अक्षर ज्ञान भी आ गया मनुष्य के पास, पढ़ने लिखने लगे, सब सारी सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने लगे।
जीवन का कितना समय यूनिवर्सिटियों में बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। पैसा, धन, आज अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 25% ऐसी वस्ती है पूरी पृथ्वी पर जिससे पैसों के लिए कर्म करने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं। इतना धन कि पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी लोग हैं आराम से खा सके कुटुंब में। 25% ऐसे है कि जो ऊपर की सुख सुविधाएं अभी बढ़ाने में पड़े हैं कि मैं ऐसा रुपया कमा लूं कि ये मुझसे आगे न बढ़ जाए, मेरा नाम हो जाए। उसे ऐसी कोई जरूरियात नहीं, इंद्रियगत जरूरियात नहीं, जैसे कि पेट में भूख है तो रोटी के लिए कुछ कमाने की जरूरियात नहीं। फिर भी एक महत्वाकांक्षा में पड़े हुए लोग हैं कि नहीं नहीं, मेरा नंबर धनाढ्य लोगों में गिना जाए। 25% ऐसे लोग हैं कि जो मेहनत करेंगे तब उसे रोटी मिलेगी, मेहनत करनी जरूरी है। मध्यम वर्गीय लोग, 25% इसलिए कह रहा हूं कि ताकि आप एक समझ हम पैदा कर सके। और बाकी के 25% ऐसे हैं जिसे कैसा कर्म करना चाहिए पता नहीं ठीक से, कि कर्म कैसे करें तो हमें कम से कम जो हमारी शरीर की जरूरियात है वो बस मिल जाए। कम से कम कपड़ा, जो शरीर को ठंडी हो तो ठंडी के लिए गर्म कपड़ा चाहिए, गर्मी हो तो गर्मी के लिए कुछ कपड़ा चाहिए, बारिश हो रही हो तो एक छाता चाहिए या रेनकोट चाहिए। जो मिनिमम शरीर की जरूरियात है, खाना पीना, सुबह में चाय चाहिए या दूध चाहिए या कॉफी चाहिए, इतना कि मिनिमम, कि शरीर की मिनिमम जरूरियात के लिए कुछ चाहिए, लेकिन उसके पास समझ नहीं कि किस तरह से धन कमाया जाए। और जो ऊपर के वर्ग के लोग हैं उसके पास ठीक सा मार्गदर्शन नहीं कि अब आप जीवन को, अब पैसा कमाने की जरूरत ही क्या है। जब आपको एकड़ा घूंटना आ गया फिर आप एकड़ा ही घूंटते रहोगे या जीवन में आगे बढ़ोगे। जीवन कितनी बड़ी बात है, खाली पैसा कमाना ये कोई जीवन है कि पूरा जीवन। चलो मैं ऐसा नहीं कहता कि पैसा मत कमाओ या तुम सुख सुविधा में मत रहो, ऐसा मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं जरूर करो, लेकिन कब तक? पूरा जीवन बीत गया। और ठीक से देखो कि मनुष्य जैसे कर्म करता जा रहा है तो कर्म में तो मनुष्य तेजस्वी होना चाहिए। जैसे जैसे कर्म करते जाओगे आप तो आपकी तेजस्विता निखरती जानी चाहिए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़े वैसे वैसे आपका जीवन में प्रकाश बढ़ना चाहिए, लेकिन योग्य मार्गदर्शन नहीं मनुष्य के पास, कि जिसे अब धन कमाने की कोई जरूरत ही नहीं। वो भी अभी उसी हरीफाई में पड़े कि कोई मनुष्य है कि जो अभी आ रहा है, मनुष्य योनि में अभी शुरू कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है जीवन, तो उसे सिखाना है कि किस तरह से तुम धन कमाओगे, अपना जीवन ठीक से कैसे चलाओगे। तो पूरा का पूरा जो हमारा जीवन की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ होती जा रही है, गड़बड़। और मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम डायरेक्ट समाज व्यवस्था के अभ्यास में लगो ना, मैं कहता हूं तुम अपने जीवन के अभ्यास में लगो। रोज सुबह हो तुम अपने से पूछो कि जो मैं कर्म करूंगा किस लिए करूंगा, उसका पूरा सार निकालो मन के पास से कि चलो तुम कहते हो कि दुकान पर जाना है, धन कमाना है, किस लिए? चलो धन कमाना है। बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, इसमें इतना रुपया चाहिए, ये चाहिए, अभी मकान ठीक करना है, मरामत करना है, सब ठीक है, लेकिन स्पष्ट करवाओ मन के पास से कि इसीलिए मैं कर्म कर रहा हूं ताकि मुझे ये रुपया मिले। अब जब शाम हो तुम महत्वाकांक्षा जिसके लिए तुम निकले थे पूछो अपने से, पाया क्या? चलो पूरा दिन तुमने कर्म किया, तुमने पाया क्या? सुख मिला, शांति मिली, चैन मिला, आनंद बढ़ा, उल्लास बढ़ा, निर्भयता बढ़ी, उदारता बढ़ी? पूछो, खाली अपने से पूछो। 2 परिणाम आएंगे तुम जब कर्म में निकलोगे। तुमने चाह है कि आज मेरा 1 लाख का मुनाफा हो जाए, हो सकता है तुम्हें 5 लाख का मुनाफा हो। तुम अपने से पूछना कि चलो अब 1 के बदले 5 लाख आ गया,
अब तू खुश है, मन को पूछना कि तू खुश है, अब क्या करोगे? चलो 5 लाख का उसके पास से लिस्ट करवाओ कि वो क्या क्या। तुम अपने भीतर अपने मालिक हो जाओ। अपना एक भी विचार तुमसे अनजाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आंखों से कोई भी विचार निकले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यह विचार मेरे भीतर प्रकट हुआ। और कोई भी मनुष्य कर्म करता है तो वो अशांति बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन हो ऐसा गया कि हमारे सारे कर्म इस तरह से हो गए कि जीवन जैसे हम जीते जा रहे हैं, अशांति बढ़ती जा रही, हमारे भीतर विश्वास कम होता जा रहा है। देखो आप कि जैसे जैसे हम जीते जा रहे हैं हमारे जीवन में अविश्वास बढ़ता जा रहा है, श्रद्धा नहीं बढ़ती। ठीक से जीवन जीने का लक्षण है कि तुम्हारे जीवन में श्रद्धा बढ़ती जाएगी, निर्भयता बढ़ती जाएगी, ये इसका लक्षण है। जैसे जैसे जीवन की गहराई को तुम छूने लगोगे, मृत्यु डराएगी नहीं, क्योंकि जो करने हम आए थे, हम क्या करना चाहते हैं इस पृथ्वी पर, इस जीवन पर, जीवन में हम करना क्या चाहते हैं, तुम ठीक से स्पष्ट करवाओ कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो, और जो करना चाहते हो वो होता है कि नहीं। रोज पूछो अपने से कि जो करने हम आए हैं या हम करना चाहते हैं वो होता है या नहीं होता है। कोई भी देश है, क्या प्रमाण है कि वो प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आज जो यूनिवर्सिटी का चित्त है हमारा, जो बहिर्गामी शिक्षण है हमारा, जो चित्त तैयार किया गया है शिक्षण, तुम तुरंत इस तरह से लोगे कि गरीबी रेखा से अंडर कितने लोग जी रहे हैं, कितनी इंडस्ट्रीज का विकास हुआ, कितनी अस्पतालें हो गई, कितनी हॉस्पिटल बनी, कितनी सुख सुविधाएं हैं मनुष्य के पास से। इस मापदंड से तुम कहोगे कि इस देश की प्रोग्रेस हुई, इस देश की प्रोग्रेस नहीं हुई। इसका कारण है, ये मापदंड इसीलिए है क्योंकि हमारा जो शिक्षण है उसका केंद्र खाली रोटी कमानी है, उससे आगे नहीं गया हमारा शिक्षण कि बस आपको सुख सुविधाएं मिल जाए ताकि आप जी सको, संसार में सेटल हो सको, अपना संसार बसा सको, जी सको। कमाई के लिए किस तरह से कमाई करनी की जाएगी उसका मार्गदर्शन या उसके लिए स्कोप तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन यह तो बहुत प्राइमरी बात हुई। कब से मनुष्य है इस पृथ्वी पर और अभी तक हम क्या सॉल्व कर सके? ये तो मनुष्य जीवन, मनुष्य के ऊपर कलंक है कि इतने सालों से हम पढ़े लिखे आ रहे हैं, इतने पढ़े लिखे लोग इस पृथ्वी पर, इतने एजुकेटेड लोग जिसे हम कहते हैं महासत्ताएं, पृथ्वी की महासत्ताएं, ऐसे ऐसे देश जिसमें इतना धन, फिर भी इतनी गरीबी कि आज हम इतने साल से जी रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, इतने सारे धर्म गुरु, इतने सारे धर्म ग्रंथ, फिर भी आज ऐसी दशा कि लोगों को ठीक से खाना न मिले, इतने गरीब के उसको खाना न मिले, भीख मांगनी पड़े खाने के लिए। ऐसे ऐसे लोग के अभी पूरे वस्त्र नहीं, लोगों के पास रहने के लिए ठीक आवास नहीं। तो क्या हमारा जो शिक्षण है या जो हम जिसे धर्म कहते हैं उससे हम ठीक समझ ले रहे हैं? मनुष्य ठीक समझ ले रहा है? ये हमें हर एक को अपने को पूछना है कि हम जो जी रहे हैं वो ठीक से जी रहे हैं। अगर तुम कहोगे कि देश ये सुविकसित देश है तो तुम उसमें क्या देखोगे कि उसके पास अब लोगों के पास कार बहुत है। एक मध्यम वर्गीय लोग के पास भी कार है, 4 व्हीलर है, अब सबका अपना मकान हो गया, बंगला हो गया, सब गरीबी रेखा से ऊपर जा रहे हैं, सबको काम मिल रहा है, इस तरह से इंडस्ट्री का विकास हो रहा है। लेकिन ये तो बहुत सामान्य बात है। जब ठीक से मनुष्य का दृष्टिकोण विकसित होगा, मैं दृष्टिकोण दे रहा हूं, तुम देश की प्रगति किस तरह से निश्चित करोगे? मैं कहता हूं संस्कृति का विकास क्या हुआ,
मनुष्य की चेतना कितनी ऊपर गति हुई। मनुष्य की चेतना, एक समय था कि भारत पूरे जगत में धन की दृष्टि से भी समृद्ध रहा, धन की दृष्टि से भी देखा जाए तो समृद्ध रहा, और आध्यात्म की दृष्टि से भी देखा जाए तो भारत आध्यात्म का केंद्र ही रहा। इतने ध्यान और भक्ति के प्रयोग पूरे जगत में कहीं भी नहीं हुए जितने भारत में हुए। तो एक समय था जब विकास को इस तरह से विकास का मापदंड था, आप मानो न मानो, क्योंकि ये सारी बातें खो गई, कई सालों से खो गई, कई सदियों से खो गई। तो मैं जब प्रकट करूंगा ये बात तो तुम डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं कलाओं का विकास, मनुष्य की चेतना ऊपर कितनी गई। रोटी कपड़ा मकान तो बिल्कुल प्राइमरी चीज है कि वो तो सामान्य, सबको मिलना ही चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है। अगर आज मैं गरीबों के लिए खाने का प्रबंध करता हूं तो इसमें क्या मेरे अभिमान मुझे लेने की बात है कि मुझे तो और आगे देखना है कि सबके पास एक स्वच्छ आवास चाहिए, सबको जीने के लिए कम से कम इतनी जगह चाहिए कि जहां वो आराम से सो सके, पूरे दिन श्रम किया है तो शरीर आराम से रिलैक्स हो सके। ये ऐसा मार्गदर्शन होना चाहिए गरीब के पास कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक काम किया है तो अब दारू नहीं पीना है, ऐसा वैसा दारू पी के शरीर को खलास नहीं करना है। ऐसा कुछ खाना है, 8-10 कलाक काम किया है तो ऐसा कुछ पौष्टिक खाना है जिससे शरीर ठीक रहे। ये मुझे देखना है, खाली इसमें संतोष नहीं लेना है कि चलो इतने 1000 लोग खा जाते हैं अमास पूनम को तो बस मैं बहुत बड़ा धर्मगुरु हो गया। कुछ नहीं किया, ये तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं। भारत में कला का मापदंड था कि कला का विकास क्या हुआ, जिसकी कलाएं थी साहित्य, संगीत, चित्र, शिल्प, नृत्य, ये विकास हुआ भारत में। और इतना विकास आप सब संस्कृतियां चेक कर लो, जिसे भी अभ्यास करना हो संस्कृति का, आप जगत की सारी संस्कृतियों को अभ्यास करो, एक भी संस्कृति इतनी विकासमान नहीं जितने प्रयोग भारत में हुए कलाओं में। और धर्म से जुड़ी कला, ऐसा नहीं कि खाली नाम कमाने के लिए कलाएं हुई। मैं आपको हर बार यह बात याद करवाऊंगा कि इतने शिल्प, आप दक्षिण की यात्रा करो एक बार कि कैसे कैसे शिल्प बनाए, पत्थर में से कैसी कैसी मूर्तियां बनी, कैसी कैसी मूर्तियां। और अभी कुछ तो मनुष्य के अज्ञान होने के कारण कुछ दब गई, चोरी हो गई। भारत से मूल्यवान मूर्तियां थी वो चोरी हो गई, क्योंकि जो आने वाले लोग थे उसे पता चल गया कि ये बहुत मूल्यवान चीज है, लेकिन यहां के रहते हुए मनुष्य को कोई पता नहीं। जब एक स्कूल मेरे पास आई यहां, मैंने नटराज की मूर्ति खाली बच्चों को कहा कि किसकी मूर्ति है, एक भी बच्चा जवाब न दे सका। 10th स्टैंडर्ड 8, 9, 10 वाले बच्चे, स्कूल के बच्चे। तो मुझे लगा कि भारत में अगर आप शिल्प लो तो शिल्प का शिखर नटराज से आगे नहीं जा सकता। जो भी शिल्प के अभ्यासु है या ठीक से जो शिल्प को जानते हैं, उसके लिए मैं कहता हूं कि देखो इसमें जो संदेश भी है, नटराज की मूर्ति का जो संदेश है, आध्यात्मिक संदेश, वो भी अनूठा संदेश, वो कोई ऐसा वैसा संदेश नहीं है। और जो मूर्ति का प्रागट्य है, जिस तरह से मूर्ति खड़ी की गई है, एक भी मूर्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकती। जगत की कोई भी मूर्ति, इस तरह से मूर्ति को खड़ा करना, मूर्ति की सौंदर्य की दृष्टि से भी देखा जाए या मूर्ति का जो विज्ञान है उसकी दृष्टि से भी देखा जाए तो नटराज की मूर्ति के आगे कोई मूर्ति कुछ भी नहीं। और संदेश भी देखो परमानंद। नृत्य कभी, मैं मेरा अनुभव कहता हूं, तुम कितने ही दुख, पीड़ा, संताप, चिंता, भय, हताशा, निराशा में हो, तुम खाली नृत्य प्रारंभ करो। और नृत्य का अर्थ मैं नहीं कहता कि शास्त्रीय नृत्य, तुम नाचो, कूदो, उछड़ो, जितनी तुम्हारी ताकत है फेंको बाहर, क्योंकि तुम्हारा जो बोझ है, वो जो तुम्हें लगता है कि कंटाड़ा है, चिंता है, भय है, जो नकारात्मक बोझ तुम्हें लगता है, वो तुम्हारी ही शक्ति है। तुम्हारे भीतर की शक्ति बोझिल होती जा रही, इसलिए तुम्हें लगता है कि जीवन में अब कंटाड़ा है। कोई बोझ नहीं, तुम 5 मिनट नाच के देखो चिंता कहां चली जाती है।
नृत्य का अर्थ है कि तुम्हारी जो शारीरिक शक्ति है उसका पूरा उपयोग करो। हाथ उछड़ते हैं तो कितने ऊपर ले जा सकते हो, कितनी फेफड़े में ताकत है, चलो पता चलेगा तुमने अभी तक क्या किया, फेफड़ा कितना मजबूत हुआ तुम्हारा। हम तो बैठे इस तरह है कि बस फेफड़े में कब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाए, वो कहते हैं एंजियोग्राफी करवाओ। ये बस मनुष्य, मैं तो ये देखता हूं कि इसकी राह में बैठा है, घी खाता है, तेल खाता है, बस बाहर की चीजें भरता है पेट में, ऐसे वैसे बिगाड़ते जा रहे हैं हम शरीर को। तो मूर्ति का संदेश है कि तुम परमानंद प्राप्त कर सकते हो नृत्य से। और नृत्य क्या कोई सीखना थोड़ा है, कोई क्लास में जाके तुम शुरू करो कि कैसा विज्ञान है नृत्य का। समझ लो कि चित्र है, तो मैं तुम्हें कहता हूं कि जगत का सर्वश्रेष्ठ चित्र अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत के सिवा कहीं भी प्रकट नहीं हो। और मैं चित्र का नाम भी बताता हूं, वो चित्रात्मक शैली में प्रकट हुआ और वो था तिरुपति का चित्र। तुम्हें आश्चर्य होगा कि तिरुपति का चित्र, मैं कहता हूं तिरुपति का चित्र जो है, चित्र का अगर तुम चित्र को लो ध्यान में, रंग और आकार का समन्वय का तुम शिखर देखो तो तिरुपति से आगे नहीं जा सकता। उसका मैं तुम्हें कारण को, तिरुपति का जो चित्र है वो मनुष्य के लिए क्या संकेत है कि हमें किस शिखर पर पहुंचना है। कि हम तो खाली दो आंखों से बाहर का संसार देखते रहे, आंख पर चश्मा आ गया, फिर भी अभी हमने संसार ठीक से नहीं देखा। अभी लगता है कि कुछ रह गया, लगाओ चश्मा, नजदीक का दूर का देखे, अभी तक ही क्या देखा तुमने कि आगे चश्मा लगाकर देखोगे, कुछ नहीं देखा। मनुष्य के लिए तिरुपति का संदेश क्या है, चित्रकार ने क्या संदेश दिया है, जागा हुआ चित्र का। उसने क्या दिखाया है कि अगर भीतर का शरीर, जो तुम्हारी तीसरी आंख पूरी खुल गई, तो मनुष्य की वो स्थिति है कि भीतर की आंख भीतर के शरीर का दर्शन करती है। चलो ये भीतर के शरीर का दर्शन है तिरुपति, और कुछ भी नहीं। इतने लोग जा रहे हैं लेकिन मैंने देखा किसी को कुछ पता नहीं, वो तो खाली मानता के लिए अपना सर गुटवा रहे हैं कि चलो बाल वहां मुंडा कर दो, लड़कियां या पुरुष, तो हमारी ये मांग पूरी होगी, बच्चा हो जाएगा। अगर स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो जाएगा, धन कमा लेंगे, पद कमा लेंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, चुनाव में खड़े हैं। तो ये तो सारी तुम्हारी कामना वासना है, इसको तिरुपति को इसके साथ कोई लेना न देना। तिरुपति का चित्र संदेश है मनुष्य के लिए कि ये चित्र है कि भीतर जो शक्तियों के केंद्र है, अगर ठीक से भीतर की शक्ति जग गई तो भीतर इस तरह का दर्शन आ सकता है। और मैं नहीं कहता कि तुम तिरुपति का चित्र इस तरह से आंख में बिठा लो कि अभी मेरा वो दर्शन आया नहीं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि तिरुपति के चित्र के साथ तुम बहुत प्रेम करोगे तो रात को ऐसा सपना मुझे आया है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे भी ऐसा ब्लू प्रकाश निकला, यहां से लाल, यहां से पीला, ऐसा नहीं। लेकिन संकेत यह है कि भीतर इतना तेजस्वीता है, भीतर का जो प्रकाश है, भीतर का जो प्रकाश के उद्गम है, शक्ति का उद्गम है। हम शक्ति के लिए बाहर घूमे जा रहे हैं, शक्ति का मंदिर, यहां भागो, यहां चलो, त्रिशूल लेकर माता जी बैठी और तुम अपना मंदिर चुक गए। श्रीफल लेने के लिए तुम भागे दौड़े जा रहे हो, चुनरी चढ़ाओ, माता जी को मिल जाएगा कुछ श्रीफल, और तुम्हारा मंदिर तुम चुक गए। हृदय तुम्हारा निज मंदिर परमात्मा को प्रकट करने का, लेकिन तुम्हारा निज मंदिर भरा है कोलेस्टेरॉल से। परमात्मा तो रोज आता है कि चलो मैं अपने बनाए हुए मंदिर में कहीं बैठूं। तुम याद रखना, तुम्हारे बनाए हुए मंदिर में परमात्मा नहीं आ सकते, मैं मेरे अनुभव से कहता हूं। वो आएगा तो वो, मैं क्यों जाऊं दूसरे मंदिर में, मैं तो मेरा बनाया हुआ, परमात्मा भी अभिमानी है। मनुष्य इतना अभिमानी है तो परमात्मा ने तो मनुष्य को बनाया, वो परम अभिमानी है। वो कहेगा मैं क्यों जाऊं, मनुष्य ने बनाया हुआ मंदिर है, वो तो उसका है, वो जाए, मैं तो अपने मंदिर में जाऊंगा। तो वहां तुमने बंद कर रखे सारे द्वार दरवाजे। तो तिरुपति का चित्र मार्गदर्शन है मनुष्य को कि तुम पूरा प्रकाश लेकर जन्मे हो। इतना प्रकाश है तुम्हारे भीतर कि रात को लाइट जलाने की जरूरत नहीं।
अगर पूरा प्रकाश हो गया तो नाक में से भी प्रकाश की धाराएं आने लगेगी। इतना प्रकाश लेकर तुम आए हो। ये तिरुपति के चित्र का संदेश। तो तिरुपति से आगे नहीं जा सकता संदेश। देखो आप इससे आगे चित्र क्या ले जाओगे? इसके आगे जो चित्र ले जाओगे तो चीन की चित्रकला। चीन की चित्रकला में ऐसा होता था, चीन की चित्रकला को वो भी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत विकास हुआ। धार्मिक दृष्टि से देखें तो चीन में चित्रकला को बहुत महत्व दिया गया है। उसमें जो मेन है, आगे जाओ आप तिरुपति से, कि ना तिरुपति नहीं, अभी आगे जाना है। तो चीन का चित्रकाम, स्पेस, एक हंस यहां बैठा है, एक फूल ऊपर और बीच में कुछ नहीं, इतना बड़ा। जो चित्रकार होते हैं भारत के, वो तो ऐसा लगता है कि ये तो बिगाड़ रहे हैं कि इतना बड़ा वो लेकर बैठे हैं फलक जिसमें चित्र काम करना है, ड्राइंग पेपर लेके बैठे। एक यहाँ एक छोटा सा साधु बनाया, ऊपर एक थोड़ा सा वृक्ष, उसमें एक दो फूल लगाए, एक आध पंछी उड़ रहा है, बस पूरा हो गया, और बीच में खाली जगह। तो स्पेस उसका संदेश। तुम्हें चाइनीज चित्रकाम को ठीक से अभ्यास करना हो तो स्पेस उसका संदेश। लेकिन अगर रंगों के माध्यम से देखा जाए, आकार से, आकृति के माध्यम से देखा जाए, और जो संदेश को भी साथ लिया जाए, तो तिरुपति से आगे कोई चित्र जा सकता है। और मैं देखता था, जब भी जाता था, हिंदू धर्म के जो दृष्टिकोण से जो बातें करते थे लोग, मैं उनको मिलता था, उसका घर देखता था। नटराज की मूर्ति जो मूर्तियों में श्रेष्ठ, और परमानंद उसका संदेश कि तुम नृत्य में सच में अगर लीन हो जाओ, भक्ति मार्ग में जो गए हैं उसने जाना, उसके लिए नृत्य सहज था। जिसने भक्ति मार्ग चुना उसके लिए नृत्य सहज था। तो परमानंद उसका संदेश। लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि चलो नटराज की मूर्ति किसी के पास हो और इसका संदेश उसे पता हो, या तिरुपति का चित्र घर में हो। और तिरुपति का चित्र तो ऐसे होना चाहिए, अगर तुम कहते हो कि हम हिंदू हैं, तुम जैसे दरवाजा खोलो सामने तिरुपति का चित्र होना चाहिए पहले, और वे भी 6 फीट का, क्योंकि अब हमारी आंखें सूक्ष्म तो देख ही नहीं सकती, हमें बड़ा चाहिए, हमसे बड़ा, कम से कम 6 फीट। तो इतना चित्र होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि ये अवस्था अभी आई नहीं, बस तो जन्म न की है। तो आगे के जन्म के लिए करना क्या है? चलो बजाओ बैंक बैलेंस, इंदिरा विकास पत्र पोस्ट ऑफिस में जमा करवाओ रुपये, ताकि इतने रुपये जमा हो जाए कि अगर दूसरा जन्म आए, और हो सकता है, आध्यात्मिक विकास है, कहा नहीं जाता, इस जन्म में आपने जो रुपया कमाया है या संपत्ति कमाई है, शायद आगे के जन्म में आपको मिल सकती है। ऐसे रूल्स आ जाएंगे, क्योंकि पूर्व जन्म जिसको याद आ गया वो कह सकता है ये जमीन मेरी है, तो मिल सकती है, सरकार में तुम अर्जी दे सकते हो। तो रोज सुबह में तिरुपति का चित्र देखो और अपने से पूछो कि मेरे भीतर मुझे कुछ दर्शन हुआ कि नहीं। और तिरुपति का चित्र आए तो मानना ही मत कि तुम्हें दर्शन हुआ, ये इसका प्रमाण माप कि अभी प्रकाश का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि अभी तिरुपति चल रहे हैं भीतर। अटकना नहीं है तिरुपति में, ये तो खाली नक्शा है। हम मैप गले से लगाकर फिरते हैं कि चलो मैं कहता हूं ये संदेश है, संदेश को पकड़ना नहीं है, संदेश क्या कह रहा है उस दिशा की ओर आगे बढ़ते जाना है। तो ये चित्र काम हुआ। चलो मैं इसलिए कहता हूं ये बात कि संस्कृति का विकास देश की प्रगति बताएगा। आगे का जो मनुष्य है वो रोटी कपड़ा मकान चेक ही नहीं करेगा कि रोटी कपड़ा और मकान, बाहर के पृथ्वी से अगर मनुष्य कोई आ जाएगा तो हमारी क्या इज्जत होगी कि अभी तुम इसमें पड़े हो, अभी गरीब है, तुम्हारी पृथ्वी पर गरीब है। अभी बाहर से अगर कोई पृथ्वी का लोग आ जाएंगे तो हम बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे कि अभी इतने हम सारे, मेरे साथ में इतने सारे धर्मगुरु, इतने सारे पॉलिटिशियन, इतने सारे समाज सेवक इस पृथ्वी पर, लोग कम और समाज सेवक ज्यादा, फिर भी इतने सारे दुख पीड़ा, इतनी सारी गरीबी, लोगों को अभी खाने का ठीक से, लोग खाने के लिए चोरी कर रहे हैं। तुम जरा चोरों को तो देखो कि चोर कैसे चोर है, चलो जरा जेल में जाकर देखो किस तरह के चोर है। अगर उसने चोरी की है तो कोई तो बैठकर पूछो उसे कि तुमने चोरी की क्यों। और चोरी खाली चोर के ऊपर चोरी तो ना समझिए, चलो चोरी कलंक है समझदारों पर। अगर मैं कहता हूं कि मैं समझदार हूं और कोई मनुष्य चोरी करता है तो वो तो मेरे पर आएगा कलंक, क्योंकि मैं कहता हूं कि समझदार हूं मैं, तो उसे समझदारी मैंने दी नहीं सका।
मैं दे नहीं सका कि तुझे चोरी करने की कोई जरूरत ही नहीं। अभी हमारे पास देखो ऐसा मनुष्य नहीं, हमारे पास हम ऐसे मनुष्य में से नहीं। अभी हम डरे हैं, देखो हमारा जीवन हम जीते जा रहे हैं, लेकिन देखो अभी कहां हमारे में श्रद्धा है। डर होगा, हम बैंक में रुपया रख के आएंगे कि चलो बैंक में रख दो, यहां कोई चोरी हो जाएगी तो। और मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम बैंक में मत रखो, तुम ताला मत मारो, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं आपको कि जीवन का एक भाग श्रद्धा भी है। अश्रद्धा है वो हमने 5 साल अगर अश्रद्धा से जिया, कोई नहीं, चलो 5 साल की शिविर अश्रद्धा की, 5 साल की तो होती नहीं, 3 दिन की होती ना ओशो की शिविर, 3 दिन की। और श्री रविशंकर 3 दिन, अच्छा चलो मैं तो 3 दिन क्या, वो तो अभी ना समझ है। 5 साल की शिविर, चलो अश्रद्धा ऊपर, 5 साल तुमने ताला लगाया, चलो जीवन आगे बढ़ता गया तो कुछ दिन तो हम ऐसा रहे कि चलो अब ताला नहीं लगाना है, बिना ताला लगाए सोते हैं कि चलो चोर भी तो देखे जीवन में कि आज तक हम यहां से पृथ्वी पर से जाएंगे और परमात्मा पूछेगा चोर कैसा होता है, और हमें पता ही नहीं कि हाँ चोर होता कैसा है, वो कैसे लूट करता है। ये भी एक सौभाग्य है कि तुम जा रहे हो और कोई तुम्हारा चोरी का माल सब चोर खा गए। अगर तुम पुलिस स्टेशन में चोरी का रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो भीतर तो यही कहते रहो, और ठीक से देखोगे तो पता चल जाएगा हाँ चोरी का माल होता है वही चोर खा जाता है। मैं उस बात पर था कि मनुष्य के जीवन का विकास तुम किस तरह से, क्योंकि ओशो ने इतने लोगों को संन्यास दे दिया और सब सारे सुशिक्षित, तो ये बात सोच समझ में आ ही जाएगी। इसे तो जो समझदार लोग हैं वो तो समझ ही लेंगे कि ना इसमें कुछ भी गलत नहीं। रोटी कपड़ा मकान से ऊपर की बात है कला। चलो मैं कहता हूं तुम तिरुपति का चित्र बनाने वाला रोटी कपड़ा और मकान में नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें कहता हूं ये होगा जंगल में कहीं घूमता होगा, भिक्षा मिले तो ठीक है, खाली न मिली तो उसे पेट का पता ही न चला, ये इसमें से। चलो नटराज की मूर्ति बनाने वाला इसमें से, चलो मैं तुम्हें कह देता हूं कि जिसकी कोई आकांक्षा नहीं की मूर्ति बनाई किसने, चलो मैं जानता हूं, इसलिए कि कोई नहीं जानता तो मैं कह देता हूं मैं जानता। लेकिन आप कोई भी मूर्ति देखो और उस समय के आप सौंदर्य का ज्ञान देखो, सौंदर्य का एस्थेटिक सेंस, मनुष्य का सौंदर्य का ज्ञान, जो अंतिम सीमा है मनुष्य की सौंदर्य। क्योंकि जब तक अगर तुम रस तुम्हारा विषय है रस, तो मैं कहता हूं परमात्मा रसो वैश्य, परमात्मा की व्याख्या है संपूर्ण रस से भरपूर। तो उस समय का तुम सौंदर्य का ज्ञान देखो कि उसने मूर्ति बनाई है, कहीं कोई नाम नहीं। अब तुम जरा ऐड करके देखना नाम, स्वामी ओम हिमांशु श्री नटराज की मूर्ति, समझने वाले समझ जाएंगे कि कहां तक पहुंचा है इसका ज्ञान। तो ये कलाएं थी भारत की, ये कलाएं। और तुम जरा दक्षिण में नीचे उतरो, भारत तुम नाम कहते हो, भाव रस ताल। और मुख्य भारत में कहता हूं, आगे आप देखो कि ये बात सच है कि नहीं। जो भारत का भक्ति और ध्यान का मुख्य केंद्र शुरू होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से तुम नीचे चले जाओ, ये मुख्य भारत, जहां धर्म के संबंधित ध्यान और भक्ति के जो रहस्यों के ऊपर काम हुआ, प्रयोग हुआ, इसका मुख्य केंद्र प्रारंभ होता है महाराष्ट्र से। नीचे चले जाओ, आप नीचे चले जाओ, पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरी धरती, किससे पूछने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं कि तुम्हें अंगड़म मंगड़म भाषा आए तो ही तुम जान सकोगे कि अंडा अंडे अंडा, कोई मैं परमात्मा के बारे में जब तुम्हें कहूंगा, मैं कहूंगा मैंने जाना परमात्मा को। इसलिए मैं तुम्हें कह देता हूं, परमात्मा न उर्दू जानता है, न संस्कृत जानता है, न फारसी जानता है, न अंग्रेजी जानता है, कुछ भी नहीं, कोई भाषा जानता नहीं। इसीलिए तो मुझे मजा आ गया कि वाह ये अच्छा हो। नहीं तो हमें दक्षिण में जाना हो तो हम या महाराष्ट्र पहला प्रदेश, वहां से शुरू करो आप, हमची मुंबई, वहां से तो वही, तो मुझे तो वही रास ना आए कि ना बापा मेरा काम नहीं। लेकिन यही अच्छा है कि परमात्मा कोई भाषा जानता नहीं, जो घूम ही रहे। तो तुम्हें मैं दृष्टिकोण देता हूं कि जाओ घूमो इस धरती पर, क्या क्या हुआ,
भाव, रस, ताल का ये दक्षिण में एक कोना नहीं छोड़ा सन्यासियों ने। जिसने काम किया उसने कोना नहीं कि पैर को कितनी तरह से पछाड़ा जा सकता है जमीन पर, सब तरह से पछाड़ो। तक धीमी ताकिट, तक धीमी ताकिट, ता ता ताकिट, तक धीमी, तक जाणु तक जाणु, कोई ताल नहीं छोड़ा। मैं ये जब भी मैं ये अभ्यास कर रहा था, मैंने कहा चलो मैं कुछ खोजूं, पर दक्षिण वालों ने कुछ छोड़ा ही नहीं, एक ताल नहीं छोड़ा। और ता और ताकिट के बीच अंतर भी नहीं रहा था। ताकिट इतना जल्दी बोले ताकिट ताकिट था कि तुम उसके बीच में घुस भी नहीं सके, और तुम माथा मारोगे तो धड़ से माथा बाहर आएगा। ऐसा ही भाव, एक भाव बाकी नहीं। प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, सारी की सारी आंखों का पूरा उपयोग। एक वेशभूषा ऐसी नहीं कि मैं खोजता था कि कुछ बाकी रह गया हो तो मैं खोज लूं, एक बाकी। शिव तो शिव कितनी तरह से होता है, गौरी, अघोरी, सब अर्धनारेश्वर। चलो ये दोनों जाने दो, गौरी अघोरी। मैंने कहा चलो अर्धनारेश्वर तो वो है दक्षिण में, उसका स्वरूप है। एक स्वरूप बाकी, एक ताल बाकी नहीं। संगीत, संगीत जरा देखो, दक्षिण भारत का संगीत। मसाला डोसा उसका मुख्य खाना, और जिसने खाया है एक डोसे से ज्यादा उसे पता है गैस हो जाती है पेट में। बटाटा, अब गैस को निकाले कैसे, करो आलाप। चलो सन्यासी का काम क्या है, जो संसारी है उसके दुख क्या है, तो सब कहते थे पेट में गैस हो जाता है, चलो करो आलाप चालू। उसने सिखा दिया, त्यागराज ने सिखा दिया किस तरह से गाना है, साम जबर गमना। चलो करो आलाप, जितना हो सके जितना गला हिलाओ। इतना गला हिलाया कि परमात्मा भी डर गया कि इतना गला हिल, इतना तो मेरी भी वो नहीं थी। मुझे लगा था चलो कंठ चक्र बना दो, इससे मनुष्य बोल सकेगा। बोलने के लिए चाहिए कंठ, किसके लिए चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कहने के लिए कि मैंने ये किया वो किया, इसके लिए कंठ की जरूरत होती है कि मैंने इतना इतना काम किया, इतने गरीबों को जमाड़ा, इतने लोगों को मैंने ब्लैंकेट दे दिया, इतने लोगों को मैंने वस्त्र दे दिए, इतने शिष्यों को मैंने ज्ञान दे दिया, ये सारा बस। तो इसके लिए कंठ बहुत है, कंठ चक्र इसमें इतना। लेकिन उसने इतना हिलाया कंठ चक्र, और खाली कंठ चक्र नहीं, क्योंकि नाभि से नीचे का वर्णन किया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा कंठ से गाया, ऐसा कंठ से, नाभि चक्र तो हिला ही दिया, आंतरड़ा बैठे बैठे हिले, इतने हाला। दक्षिण के आप संगीतकार को मिलो, बहुत मजा आएगा कि खाली बैठे रहो, वो गाते रहेंगे, तुम्हें कहां गाना है, तुम तो सन्यासी हो, तुम तो निकले हो ऐसे आराम से पूरा देश का भ्रमण करने। देखिए भारत है क्या, और जिसके पास ये क्षमता है उससे तो पूरा भारत। ओशो के सन्यासियों को खाली ओशो के द्वार पर जाकर, मैं उसे सन्यासी कहूंगा ही नहीं। तुम मेरे पास से सन्यासी, तुम राम मंदिर वाले सन्यासी, राम मंदिर में जाकर बैठोगे, तुम्हारा सम्मान होगा। कब तक सम्मान खोजने के लिए तुम सन्यासी हुए? सम्मान तो तुम कर्म करो संसार में और मनुष्य का सम्मान कमाओ। जब सन्यास की ओर जा रहे हो तो तुम्हें तो मान अपमान दोनों। हिंदू सन्यासी है, घुस जाए मस्जिद में, लाठी खाए, जूते खाए। मुस्लिम फकीर है, घुस जाए हिंदू के मंदिर में, धक्का खाए, बाहर निकाला जाए, अच्छा होगा, एस्ट्रल बॉडी जगेगा भीतर का। और तुम कुछ अवरोध मत करो, चलो कितना सहन कर सकते हो मार, देखो अपने भीतर। मैंने कबड्डी में, कुश्ती में बहुत मार खाया है, इसलिए ये करने की जरूरत न रही। मैं गया, सब जगह गया। मैं वही तुम्हें कहता हूं, तुम सिक्योरिटी खोजना ही मत। अगर घूमने निकले हो तो मर जाए तो मर जाए, तो मरने के लिए तो निकले थे, वैसे भी मरना ही है। बंगले में सड़ सड़ कर मरोगे, चलो हॉस्पिटल में सड़ सड़ के देखो। हॉस्पिटल में जाकर 3 महीने का शिविर, अब शिविर को भी जरा आगे ले जाओ। 3 दिन का ओशो का शिविर, 3 दिन का ओशो धारा का शिविर, 3 दिन का श्री श्री रविशंकर का शिविर। श्री 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 ठीक से बोलना चाहिए, नहीं तो मैं बिना दांत वाले माझियों को पूछता था कहां गए थे, छी रविशंकर के, क्योंकि दांत नहीं है तो श्री 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 नहीं बोल नहीं सकते, छी रविशंकर। तो ये शिविर को जरा आगे ले जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतनी शिविर हो रही है, समझ को बढ़ाओ, दर्शन की शक्ति को बढ़ाओ। हॉस्पिटल में जाकर रुको के देखो कैसे हो रहे। मैं जब
मेरी माँ के साथ था। मेरी माँ को डायबिटीज था और उसे ले जाना पड़ता था, महीने महीने उसे ले जाना पड़े, डायबिटीज। और मैं जब भुज में था तो जब डॉक्टरों का सर्कल था, क्योंकि मेरा भाई भी वहाँ डॉक्टर था, मेरी बहन भी हॉस्पिटल में थी, नर्स, तो सारा उन लोगों का सर्कल था। मैं अगर कहूँ कि मैं इसका भाई हूँ तो मुझे शायद उसमें पहले भी लिया जाए, लेकिन मैंने कभी इसका उपयोग नहीं किया। मैं मेरी माँ के साथ जाता था, टिफिन भी साथ में होता था, क्योंकि डायबिटीज वाली थी तो उसे मिठाई भी खिलानी पड़े अगर शुगर घट जाए तो, और पानी का एक बॉक्स, हम दोनों चले जाए। मेरा भाई, हम 2 भाई और माँ को हम लेकर जाते थे। मेरे भाई को मैं समझाता था कि हमारा जो डिवाइन पॉलिटिक्स हम यहाँ खोल रहे हैं, स्कूल ऑफ डिवाइन पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स में हमारा जो मुख्य हेतु होता है वो समझ बढ़ाने का। हम माँ को उधर ही बैठाते और सारे पेशेंट, कोई वॉमिट कर रहा है, जो गया है हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटल, और जिसका नाम है, देखो क्या होता है हॉस्पिटल, शरीर से गंध आती है, बू आती है। तुम्हें जो लड़की लगती है कि वाह कितनी सुंदर थी, थोड़ी राह देखोगे, उसे पहले मलेरिया आने दो, हॉस्पिटल में जाने दो, देखो कैसा मुंह हो जाता है, कैसा शरीर हो जाता है। तो हम उधर देखते थे। मेरी माँ को उधर ही बिठा, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा, जब तक हमारा नाम नहीं आता था। हम कहते थे माँ को मैं कहता था बैठो, देखो कितना सुंदर संसार है, क्योंकि वो परमात्मा के पक्ष में थी। तो मैंने कहा देख तेरे परमात्मा का संसार कितना सुंदर, तू देखती जा। 2.5 घंटे हम वहां बैठते और मैं उधर ले जाता था उसे। सब घर का भी जानते हैं। अगर देखो गुरु क्या था वो जानना है आपको तो मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरा घर, अब जाके पूछो, एक एक से पूछना, खाली वखाण कर दे कोई तो उससे राजी मत हो जाना कि देखो हमारे गुरु। मैं सब बताऊंगा कि देखो ये मेरे लिए क्या बोलते हैं। वो अगर ठीक बोले तो ही समझना कि ये व्यक्ति ठीक था, बाकी नहीं। ये मेरा गांव था जिसमें मैं बड़ा हुआ। तो मैं मेरी मां को लेकर उधर बैठता था कि चल तू देख, ये तुम्हारा जो शरीर यात्रा कर रहा है वो ठीक से तुमने यात्रा नहीं की, हमने यात्रा नहीं की, तुमने नहीं, हमने, मैं भी आ गया उसमें, तो हमारी ये दशा होगी। तो मरना ही है तो वो तो हम अंदर भी मरेंगे और सड़कर मरेंगे। देखो अब हॉस्पिटल में क्या हालत है मुर्दों की। तो जिसने संन्यास लिया, जिसने दीक्षा लिए, तो मैं उसे दृष्टि देता हूं कि तुम खाली अगर ओशो के सन्यासी हो, पहले तो तुम ये बात समझना कि अगर तुम सच में सन्यासी हो गए, सन्यास प्रकट हो गए, तो तुम सबके हो गए। सारी भूमि गोपाल की, सर्व मनुष्य तुम्हारे लिए स्वीकृत हो जाएंगे। लेकिन अभी मन चल रहा है कि नहीं मैं बुद्ध का सन्यासी, तो अभी सन्यास घटा नहीं, अभी सन्यास का मन चल रहा है। ठीक से देखो अपने भीतर। जिस दिन तुम सच में सन्यासी हो जाओगे, सच में सन्यासी, न तुम कोई वस्त्र पकड़ने लगोगे, न कोई तुम माला को पकड़ने लगोगे, न कोई नाम, न कोई ठाम कि यहां बस तुम सुविधा में भी जाओगे, सन्यासी मुक्ति, तुम दोनों में जाओ। सुविधा का शिखर भी देखो और सुविधा की खाई भी देखो, दोनों में से निकलो। कब तक सुविधा पकड़ोगे? चलो मौत तो खाई जाएगी। सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी में, अब तक रहे सिक्योरिटी में, चलो क्या मिला? एक रात इनसिक्योरिटी में भी चले जाओ कि चलो क्या होता है, शेर किस तरह से खाता है मुझे, या सांप किस तरह से डंश मारता है, और सांप का जहर कैसे ऊपर चढ़ता है, कैसे मुझे मारता है। तो भाव, रस, ताल, भारत, इसका जो प्रयोग था भक्ति मार्ग में, उसका महत्तम प्रयोग हुआ दक्षिण में, महाराष्ट्र से नीचे। आप महाराष्ट्र से नीचे जाओ, तुम शास्त्रीय नृत्य कला देखो। शास्त्रीय नृत्य कला कोई ऐसी वैसी बात नहीं। मैं तुम्हें नाम गिनाता हूं। तुम कर्नाटक में जाओ, भरतनाट्यम का प्रागट्य कर्नाटक में हुआ। आंध्र में जाओ, कुचिपुड़ी, जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं इन दिनों, आंध्र नाट्यम तांडव से जुड़ा। तुम और नीचे जाओ, तुम केरला चले जाओ, तो इतना सा छोटा धर्मानंद का राज्य, फिर भी वहां 2 नृत्य कलाएं, शास्त्रीय नृत्य कलाएं। मैं कहूंगा कि शास्त्रीय नृत्य कला क्या है, किस तरह से जन्म होती है शास्त्रीय नृत्य कला, कितनी प्रगाढ़ता होती है, कितना रस का शिखर ऊंचाई पकड़ता है, तब यह प्रागट्य होता है। मोहिनी अट्टम,
नृत्य कला, कथकली, ये दक्षिण के नृत्य। तुम उड़ीसा की ओर चले जाओ तो उड़ीसी नृत्य कला, ये सारे। तुम मणिपुर की ओर चले जाओ तो मणिपुरी, आसाम की ओर चले जाओ तो मणिपुरी, क्षत्रिय, ये सारे शास्त्रीय नृत्य। अब जब तुम कहते हो, मैं नृत्य की क्यों बात करता हूं, साहित्य, संगीत, सर्व कला का समन्वय नृत्य में होता है। सर्व, समझ लो कि एक नृत्यकार नृत्य कर रहा है तो रिदम और संगीत, देखो आप, रिदम और संगीत समन्वय हो जाएगा इसमें। उसका पहरवेश होता है, अलग अलग नृत्य कलाओं में अलग अलग प्रकार का पहरवेश, उसका विज्ञान है, उसके ऑर्नामेंट्स है, गहने हैं अलग, और उसका विज्ञान है कि किस तरह के गहने चाहिए, किस रंग के चाहिए, किस धातु के चाहिए। बड़ा विज्ञान, बड़ा शास्त्र है। समझ लो कि एक शास्त्रीय नृत्य का एक अपना शास्त्र है, और उस शास्त्र के मुताबिक आज स्टेज वर्किंग चल रहा है, लेकिन वो शास्त्र को पकड़ के कि उसी शास्त्र पर काम किया जाता है। अगर उड़ीसी में जाकर तुम भरतनाट्यम करो, नहीं चलाएंगे, वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे, उड़ीसी में कहेंगे। और दक्षिण के नृत्य में अगर तुम भरतनाट्यम में मोहिनी अट्टम ले आओ, वो नहीं चलाएंगे, तुरंत बाहर निकाले, यांड बाहर निकाल देंगे, अयो बाहर निकालेंगे, नहीं चलेगा खुद तुम्हारा, क्योंकि वो शास्त्र है। क्यों? शास्त्र की तरह से ही आंख ऐसे होनी चाहिए। तुम्हारी आंख में ज्यादा प्रेम आएगा तो अयो नहीं चलाएंगे, प्रेम इतना ही होना चाहिए, क्योंकि इतना ही शास्त्र में इतना बताया गया है, लेकिन शास्त्र है। और जब नृत्य कला शास्त्रीय होती है, वो ऐसे वैसे नहीं होती, उसके साथ जुड़ता है शास्त्रीय संगीत। और शास्त्रीय संगीत का तो राज मैंने अभी आपको कहा कि क्या होता है शास्त्रीय संगीत। कोई राग बाकी नहीं, तुम कोई भी स्वर लो, तुम बड़े बड़े संगीतकारों के पास ले जाओ कि ये हम पॉप इस तरह से गाते हैं, जरा उसे चांस दो। जो शास्त्रीय संगीत गाता है, तुम्हारे पॉप वालों के आवाज करो, उसके सामने करो कंपटीशन कि चलो कितनी हिला सकता है आवाज। ये इतनी आवाज अगर पॉप वाला करने जाए तो उसका कंठ चक्र पूरा बाहर आएगा, बहिर्गामी हो जाएगा। अब कोई भी लिट्टी गाओ, खाई के पान बना रस वाला, अगर वो शास्त्रीय संगीत वाले के पास बैठे होगे, वृंदावनी सारंग, खाई के पान बना रस, वृंदावनी सारंग, तुरंत कह देगा राग का नाम। ये केरवा, ये तीन ताल, और तुम ताल की बुक देखो, दक्षिण आ ही जाएगा। खराब भी बोलूंगा, लेकिन दक्षिण से मेरा प्रेम। तुम ताल देखो, ताल ऐसे पांव करते करते थक जाए, ताल रुके ही नहीं, सम आता किधर है। जो सन्यासियों ने नृत्य में काम किया, ओपन, ऐसे बंद नहीं, ये स्टेज वर्किंग कोई काम ही नहीं। या तुम्हारे भरतनाट्यम के क्लास, ये तो कोई क्लास होता है? क्लास में कोई सिखाया जाता है कि पूजा कैसे जाती, पूजा प्रार्थना के क्लास तुमने देखे कहीं? उसके लिए पंडित होता है, चले जाओ यहां सुपारी रखो, यहां स्वस्तिक करो, इस तरह से स्वस्तिक, तो ये तो इसका काम है। इसी तरह से जो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी चल रहा है वर्गखंड में, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो तुम्हारे केंद्र से जुड़ी है, जो नृत्य कला तुम्हारे केंद्र के साथ जुड़ी है। तो नृत्य कला जब प्रकट होती है, और वो भी दक्षिण, तुम ताल देखो, ताल तुम्हें लगता है ये 3 ताल 4 ताल 5 6 7 रुके ही नहीं, और लास्ट में तो क्या आता है, मैं तुम्हें कहूं ब्रह्म ताल। मात्रा गिनी ही न जाए कि ताली ऐसे करो वैसे करो, 2 पछाड़ो 3 पूरे ही न हो, तो कहा ब्रह्म ताल। इतने अनंत ताल। तुम कोई भी लिट्टी गाओ, चाहे तुम इंग्लिश में क्यों न गाओ, ऑन द लास्ट क्रिसमस राग सरस्वती। और उत्तर वालों में अभी इतना दम नहीं, तुम दक्षिण में चले जाओ, दक्षिण के संगीतकारों के पास कोई भी लिट्टी गाओ, मैं अपना अनुभव कहता, कोई भी लिट्टी गा के बताओ हो सके ये। और लिट्टी तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं कि गुरुजी ये कौन सा राग है, क्योंकि तुम्हारी भाषा वो नहीं समझेगा, उसकी भाषा तुम, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि गड़बड़ नाम बोला वो राग का था। तो भाव रस ताल के ऐसे प्रयोग हुए दक्षिण में, इतने तक के कुचिपुड़ी में तो ताल में, ताल के लिए घुंघरू होता है। जब मैं कुचिपुड़ी समझ रहा था, तब तक तो मैं इतना समझता था कि हाँ, सारे नृत्य में पायल होती है
घुंघरू होते, ठीक बात, लेकिन धीरेन्द्र मुनि की जो कुदका था, उसने कहा ये तो हो ही गया, भरतनाट्यम में घुंघरू तो सबने बांध ही ली, ये क्या कोई बड़ी बात है ताल के लिए। उसने इंट्रोड्यूस कर दी थाली। अब थाली खाने के लिए होती है, थोड़ी नृत्य के लिए होती है। उसने कहा नहीं, थाली नृत्य के लिए भी हो सकती है। तो कुचिपुड़ी का एक नृत्य सबर प्रार्थना है, उसे कहा जाता है तरंगम। मैंने जब ये जाना कि इससे, हाँ थाली में रस तो मेरा भी था, मुझे पता नहीं था इसमें कौन सी थाली होती है, तो मैं तो जितनी घर में जितनी थाली था मैं खड़ा रहा ही हूं। जिसके भी घर में मैं गया, जिसके भी घर में, और मेरे घर में 11वां नंबर था। 2 मेरे भाई बहन को मैं मिल नहीं सका, क्योंकि शायद ऐसा हो कि वो मुझे मिलना नहीं चाहते थे। मैं आया उससे पहले वो चले गए। बाकी के 8 भाई बहनों को मैंने नहीं छोड़ा, मैं सब जगह चला गया। और उस पर से तो मुझे सूत्र प्राप्त हुआ कि तुम्हें कहीं कुछ पकड़ना नहीं है, सबके साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ। सन्यासी हो गए हो, हिंदू के साथ चले जाओ, मुस्लिम के साथ चले जाओ, सिख के साथ 12 महीने, 3-3 महीने की शिविर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मुख्य शिविर कर दो, 3-3 महीना सब जगह रुकाओ। क्यों इतना लोभ, पूरा जीवन पूरा मजा करके जाओ। जब सन्यासी लिया है तो मैं तो मेरे घर में सब जगह रुका। पहले ऐसा भी लगता था कि मेरे पिताजी ने कम से कम एक ओरडा रखा होता। मेरी माँ ने ना कह दी उसे, जब मेरा पिताजी उसके लिए रख रहे थे कि तुम्हारे लिए कम से कम 1 रूम वाला घर तो चाहिए। मेरी माँ ने कहा ना, मुझे मेरे बच्चों पर पूरा विश्वास है, मैंने प्रेम से पाला है, कोई भी बच्चा मुझे इनकार नहीं करेगा, अंत तक वो मुझे साचवेंगे। और वही हुआ, सब बच्चों ने उसके अंत तक। और मेरी माँ ने पूरा का पूरा वसूल किया प्रेम, कि इतना प्रेम से हम 11 संतान थे, लेकिन मैं उसकी बात को, उसने कभी किसी को चांटा नहीं मारा। मैं अंतिम संतान था, अंतिम संतान सब कुछ जान जाता है। मैं चोरी करके जाता था माँ के पास कि माँ मैं 10 रुपया चोरी करके गया था, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, अंधजनों के फाड़े में से। मेरा भाई आचार्य था तो घर में अंधजनों की पेटी रहती थी, उसमें से 10 रुपया चुरा के मैं फिल्म देख के आता, मैं माँ को बता देता था। मैं रह नहीं सकता था, जैसे फिल्म पूरी हो। माँ का क्या जादू था, मुझे माँ की बहुत याद है। अगर कुछ गलत काम किया हो, इतनी माँ की याद। उस तरफ अमिताभ बच्चन और गब्बर सिंह, अमजद खान की फाइटिंग चल रही है, और वो अंतिम सीन चल रहा है कि अभी तो वो चोरी वाला पैसा था, पूरा हो रहा है, फिल्म पूरी हो रही है। अब तो जीवन की फिल्म भी ऐसे ही पूरी हो जाएगी जिस तरह से मेरी फिल्म पूरी होती थी। और ऐसी माँ की याद आए, ऐसी माँ की याद कि मैंने काम किया, माँ को तो पता होना चाहिए। विस्की नहीं पड़ क्या, बियर पिया तो भी मेरे, जब तक मैं बस में बैठा रहा मुझे ऐसा लगता था नहीं माँ को जाके बता दो। और माँ मेरी वैसी थी, वो अपने काम में इतनी मस्ती, और वो गाया ही करती थी 24 घंटे। उसका दक्षिण भारत जैसा ही था, उसका गाना चलता ही था उसे। और गाने में तो सारे श्लोक, 14 साल की थी तब से उसने, मेरे जो नाना बापा थे उसका ये दृष्टिकोण था कि इसे गीता तोते की तरह मोढ़े करवाओ, अर्थ पता हो ना पता हो, लेकिन वो गीता पूरा जानती थी, पूरी भगवत गीता उसे मुंह से कंठस्थ थी। तो गाने का तो उसका चलता ही रहता। मैं कहता था माँ मैं आज 10 रुपया चोरी करके गया था, फिल्म देख दे। उसका कोई ध्यान नहीं, बेटा चोरी क्यों, तूने मांगा होता तो मैं तुझे, और फिल्म में होता क्या है, क्या देखने गया। मुझे ऐसा लगता था माँ को मजा नहीं आता, फिल्म कितनी अच्छी होती है, बच्चन होता है, गब्बर सिंह होता है, फाइटिंग करते हैं, हीरोइन का डांस होता है, संगीत होता है। लेकिन वो कहते थे क्या देखना होता है, तू बिगाड़ के आया। जैसे जैसे मेरी भी उम्र बढ़ने लगी तो मुझे लगा कि नहीं सच्ची बात कहते कि तू बिगाड़ के आया, इसमें 10 रुपया खर्च करने की क्या बात। तो मैं मेरी माँ के पास जाता था, वो उसे ध्यान में ही नहीं लेती थी कि तूने चोरी की है तो की है, ठीक, वो उससे कोई महत्व नहीं देती थी। तो मुझे अंदर से ऐसा होता था कि मैं ऐसी चोरी करके गया, इसके तो इससे कुछ छूता ही नहीं। तो धीरेन्द्र मुनि ने तो थाली भी नहीं छोड़ी। मैं बात ये कहता था कि मैं जहां जहां जिस और मेरा क्या हुआ, मैं हम 9 भाई बहन, 9वां मेरा नंबर था, मैं सबसे छोटा, बाकी के 8 भाई बहन, मैं सबके साथ मुझे रहने का अति उत्तम मौका मिला, बिना माला धारण किए सन्यास, और सबकी शादी, सबका बच्चा हो,
भांजे भतीजे किसी भी स्वरूप में बच्चा बच्चा ही होता है और भूत कुछ भी नहीं। तुमने जिसने बच्चों को रखा है वो भी अपना नहीं, अपना पिता की तरह नहीं। समझ लो कि भांजा भतीजा या को किसी और का बच्चा तुमने अगर ठीक से रखा है तो तुम्हें भूत का डर निकल जाएगा, क्योंकि इतना हिलाते हैं शरीर, इतनी जिज्ञासा ये क्या है वो क्या है, क्योंकि तुम जरा आंख बंद करके बैठो तो वो कुएं की ओर जा रहा है, तुम तुरंत भागोगे कि बापा कुएं में पड़ेगा, उसे पकड़ लो। थोड़ी सी तुमने लगा थोड़ा एक सांस में शांति से ले लूं, वो जा रहा है गैस के स्टोव की ओर, खींच रहा है गैस की। ऐसे तो क्या क्या। मैं एक बार मेरी बात को, मैं अहमदाबाद से थका थका मेरी बहन के घर आया। किस लिए मैंने घर छोड़ा देखना, मैं मेरी बहन के घर आया हूं, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा आराम कर लाऊं। पूरी बस की मुसाफरी अहमदाबाद से भुज, मैं ही अपनी दया खा रहा हूं। मैं सोया हुआ हूं, मुझे लग रहा है नहीं ये कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है शरीर में। क्या डिस्कम्फर्ट है, आंखें खुलती नहीं है, आंखों में निद्रा है, लेकिन पेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, जैसे वजन आ रहा। मैंने आंख फिर जोर करके खोली, क्या हो क्या रहा। मैंने आंख खोली, देखा तो मेरा भांजा मेरे पेट पर बैठकर सेव खा रहा है आराम से। छोटा था वो, अभी बाल मंदिर में पढ़ रहा है। जैसे आंख खोली वो कहे मामा टीवी में अच्छी सीरियल आ रही है। मैं उसे क्या कहूं, उसे विनंती करूं, क्या कहूं, उसे क्रोध करूं, मुझे पता, क्योंकि पेट के चक्र पे ही बैठा था। मणिपुर चक्र एकदम उसने सक्रिय कर दिया और उस पर बैठकर वो आराम से फल खा रहा है। तो जब ऐसे इस तरह से मैं जिया तो सन्यास तो फलित हो ही जाएगा, बिना माला की भी जरूरत, गुरु की भी जरूरत नहीं। गुरु तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता है जब ऐसी समस्याओं में से निकलते हो तुम। बच्चों के साथ जब मैं मेरे भतीजा और भांजा दोनों के मैं रखता था उसे, जब मेरी बहन काम पर चली जाती थी, यार भाभी काम कर चले जाते थे, तो वो मेरे पास होते थे, मैं उसको देखभाल करता था। अब थोड़ा यहां की वहां मैं आके देखता हूं तो भांजा समझ लो टीवी सामने से देख रहा है, नाश्ता कर रहा है, भतीजा टीवी के ऊपर बैठकर पैर हिला रहा है। तो ये तो तुम्हारी आंख खोल ही देगा। ये तो भांजा भतीजा की बात हुई, लेकिन मैंने क्या किया। धर्म में तो अपनी बात होती है, औरों को दोष नहीं देना है। तुमने क्या किया, क्योंकि मेरा ही सूत्र है, तुम पूछोगे तुमने क्या किया। मैंने कहा जब मेरे भाई बहन चले गए बाहर, मैंने उठाई थाली पर मैंने नृत्य किया। तब मैं नहीं चाहता था कि धीरेन्द्र योगी भी ये काम किया है, तब मैं ऐसा मानता था कि मैं देखो कैसा क्या रिसर्च वर्क कर रहा हूं।